जय हिंद दोस्तों, तुम्हारा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम स्टॉक मार्केट में अपडेट लेंगे, ग्लोबल मार्केट, गोल्ड, सिल्वर और इंडियन मार्केट की। तो शुरुआत करेंगे मार्केट की। तो मार्केट में शुरुआत करते हैं विक्स से, या इंडिया विक्स की बात करें तो लगभग आज 4% के आसपास की गिरावट के साथ 13.0250 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि अगर देखा जाए तो लो लगभग 12 के आसपास बनाया था और हाई लगभग 13.6 का बनाया था। क्लोजिंग लगभग 13 पे हुई है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स की क्लोजिंग लगभग 82,248 पे हुई है। लगभग फ्लैट सी सिचुएशन, 27 पॉइंट गिरकर ही क्लोजिंग हो गई है आज सेंसेक्स की। इसके बाद हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 14 पॉइंट बढ़कर फ्लैट सी क्लोजिंग है, 25,496 पे क्लोजिंग हुई है, जिनमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। दाउ जोन की बात करें तो दाउ जोन लगभग 49,459 पे क्लोजिंग है, फ्लैट सी निगेटिव ही क्लोजिंग दिख रही है। जबकि पिछले लो की बात करें तो 49,200 का लो लगाया था, जबकि क्लोजिंग लगभग 49,450 का, यानी कि 250 पॉइंट के लगभग नीचे से रिकवर हुआ है दाउ जोन। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक लगभग 25,313 पे क्लोजिंग हुई है, फ्लैट सी सिचुएशन है, 15 पॉइंट गिरकर ही क्लोजिंग हुई है। जबकि अगर हम नीचे से देखें तो लगभग 25,000 पे लो लगाया था और हाई लगभग 25,400 के आसपास लगाया है और 25,313 पे क्लोजिंग हुई है। लगभग 300 पॉइंट की रिकवरी के साथ ही क्लोजिंग दिख रही है। जबकि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लगभग $37 गिरकर लगभग 0.5% की गिरावट के साथ 5188 यानी कि 5,188 पे क्लोजिंग हुई है। और उसके बाद हम अगर इंडियन टर्म में बात करें गोल्ड की तो लगभग 16 से 82 पॉइंट गिरकर 1% की गिरावट के साथ 1,63,000 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि प्रीवियस अगर क्लोजिंग की बात करें तो 1,65,000 के आसपास थी, जबकि आज की ओपनिंग लगभग 1,64,000, लो लगभग 1,63,000, जबकि हाई की बात करें तो 1,64,500 का लगाया था। अगर सिल्वर की बात करें तो डॉलर टर्म में लगभग $87 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग $4 गिरावट के साथ 4.5% की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हो रही है। जबकि अगर हाई की बात करें तो $91 के ऊपर की हाई लगाया था, लो लगभग $86 के आसपास लगाया और क्लोजिंग 87 के आसपास की दिख रही है। अगर इंडियन रुपी में अगर सिल्वर की बात करें तो लगभग 8,316 रुपये गिरकर लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 2,60,000 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 2,68,300 के आसपास हुई थी और आज की ओपनिंग लगभग 2,64,000, लो लगभग 2,55,000 और देखा जाए तो हाई लगभग 2,67,000 का लगाई है आज के डेट में। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल में निक्केई की बात करें तो शानदार तेजी बनी थी, लेकिन आज गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। लगभग 617 पॉइंट गिरकर 1% की गिरावट के साथ 59,047 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि हैंगसेंग की बात करें तो लगभग 504 पॉइंट गिरकर यानी कि 2.25% के आसपास, यानी कि लगभग 2% की गिरावट के साथ 26,400 पे क्लोजिंग हुई है। अगर यूरो स्टॉक की बात करें तो 24 पॉइंट बढ़कर लगभग 0.5% की तेजी के साथ 6,205 पे क्लोजिंग हुई है। और डेक्स यानी कि जर्मनी की बात करें तो लगभग 67 पॉइंट बढ़कर फ्लैट सी क्लोजिंग ही दिख रही है, लगभग 0.27% बढ़कर 25,238 पे क्लोजिंग हो रही है अगर जर्मनी की बात करें। क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सिचुएशन देखने को मिल रहा है, लगभग $1 के आसपास गिरावट के साथ 1.5% की गिरावट के साथ 64.44 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि हाई की बात करें तो 66 के आसपास का हाई लगाया था, लो लगभग 64 के आसपास लगाया और क्लोजिंग लगभग 64.5 के आसपास की हो रही है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत ही दिख रहा है, लेकिन अपसाइड से थोड़ा सा डाउन हुआ है, $98 के आसपास गई थी। जबकि अगर लो बात करें तो 97.4 यानी कि 600 पॉइंट के अंदर ही घूम रहा है और लगभग 97.8 के आसपास क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.055 पैसे बढ़कर। अगर हम इंडियन वर्सेस डॉलर की बात करें तो आज रुपए में कमजोरी आई है और डॉलर मजबूत हुआ है, लगभग $1.91 के आसपास चली गई है। देखा जाए तो सिचुएशन अभी डॉलर और रुपए में दिक्कत की दिख रही है। पोर्टफोलियो की बात करें ऑल सेक्टर की तो ऑल सेक्टर में अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 14 पॉइंट बढ़कर 25,496 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 144 पॉइंट बढ़कर 61,187 पे क्लोजिंग हुई है। अगर मिड कैप की बात करें 150 की तो लगभग 128 पॉइंट बढ़कर 0.5% तेजी के साथ 22,087 पे क्लोजिंग हुई है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल फ्लैट सी सिचुएशन में दिख रही है, 27 पॉइंट बढ़कर 25,665 पे क्लोजिंग दिख रही है। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो इसकी सिचुएशन फिर भी आज कुछ हद तक न्यूट्रल ही दिख रहा है, जबकि एक समय 1.5% की तेजी थी, लेकिन आज की क्लोजिंग की बात करें तो 27 पॉइंट बढ़कर मामूली से बढ़त के साथ 30,554 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 226 पॉइंट बढ़कर लगभग 1% के आसपास की तेजी के साथ 28,694 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो लगभग 82 पॉइंट गिरकर 52,023 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग 11 पॉइंट बढ़कर 16,047 पे क्लोजिंग हुई है, मामूली सी बढ़त के साथ। ऑल ईटीएफ की बात करें तो आज हम निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो ₹1.15 गिरकर 1% के आसपास की गिरावट के साथ 130.54 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो ₹6.81 गिरकर लगभग 3% के आसपास की गिरावट के साथ ₹246 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी 50 ईटीएफ की बात करें तो लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग है, ₹288.65 पे 2 पैसे बढ़कर। जबकि निप्पॉन इंडिया बैंक ईटीएफ की बात करें तो लगभग 85 पैसे बढ़कर मामूली सी बढ़त के साथ ₹629.74 पे क्लोजिंग हो गई है। अगर मिड कैप की बात करें तो ₹1.16 बढ़कर 0.5% की ज्यादा तेजी के साथ ₹227.38 पे क्लोजिंग है। जबकि स्मॉल कैप ईटीएफ की बात करें 250 की तो लगभग 12 पैसे बढ़कर ₹161.63 पे क्लोजिंग हुई है, मामूली बढ़त के साथ। अगर निप्पॉन आईटी ईटीएफ की बात करें तो लगभग ₹33.80 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 7 पैसे बढ़कर
मामूली बढ़त के साथ। जबकि अगर हम निफ्टी ऑटो की बात करें ETF में, तो लगभग ₹2.53 बढ़कर लगभग 1% की तेजी के साथ ₹294.60 पे क्लोजिंग हुई है। FMCG की बात करें तो 6 पैसे गिरकर ₹55.58 पे क्लोजिंग हुई है मामूली गिरावट के साथ। अब देखते हैं मार्केट में कल बुल या बियर जीतता है, या मार्केट ग्रीन में क्लोज होती है या रेड में, देखने वाली बात होगी। और इसी बात पर हम मार्केट की चर्चा को एंड करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हो, कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू सर, धन्यवाद।